जय गुरुदेव। सत्संग में बैठो तो जल्दी काम बने। संसार को समझने की कोशिश करो, संसार धोखा है, चेतो और निकल चलो। कोई धोखा मत खाना, बड़े दुख तुमने उठाए हैं 4 खान 84 लाख योनियों में। एक एक क्षण श्वास की पूंजी खो मत, संसार तुम्हारे काम नहीं आएगा। अरे कोई किसी का नहीं, वह सब लेन देन है। ये है संसार, कोई किसी का नहीं। आपको रास्ता जब मिल गया है तो भजन करो। जो प्रारब्ध उसने तुम्हारा बना दिया गया है वह तुमको रोज मिलेगा। इसलिए दुनिया में ज्यादा फंसो मत। काम आप सब करो, खेती का, दुकानदारी का और दफ्तर का। आपको कोई मना नहीं करता, पर ईमानदारी से और मेहनत से काम करो। हम आपको रास्ता बताते हैं सीधा, तो आपको दरवाजे पर बैठना ही पड़ेगा, तभी दया होगी। भजन में तरक्की हो, इसके लिए तुम्हें अच्छे लोगों का साथ करना होगा। तुम अपने साथी को परमार्थ के रास्ते पर मोड़ने में अधिक समय मत बर्बाद करो। वक्त आने पर वह भी मुड़ जाएगा। तुम्हें अपने को देखना चाहिए कि तुम कितना गुरु की आज्ञा का पालन करते हो। जो गुरु के वचनों का पालन नहीं करते, उनका उद्धार कभी नहीं होगा। इस बात को बराबर याद रखो कि जो मनुष्य अपनी मान बढ़ाई के लिए नाना प्रकार के यत्नों से ऊपर उठना चाहता है और गुरु के वचनों की अवहेलना करता है और प्रेमी सत्संगी भाई बहनों पर हुकूमत करना चाहता है, वह व्यक्ति सबकी निगाहों से गिर जाता है। ऐसे लोगों का जम के फंदों से छुटकारा नहीं हो सकता। तुम अपना काम करो और अपने आत्म कल्याण की चिंता करो। दूसरे क्या करते हैं इसकी चिंता मत करो। हर रोज समय कम होता जा रहा है, इसकी चिंता करनी चाहिए। भजन और ध्यान अलग। नियम बना लो और उसका पालन करो तो भजन ध्यान बनने लगेगा। कमी तुम्हारे अंदर है, गुरु तो दया करना चाहते ही है, किंतु तुम दया ले नहीं पाते हो। शाकाहारी रहो ताकि तुम पर हिंसा का आरोप न लग जाए। कहीं उसने तुम्हारे खाते में लिख दिया और उसके कैमरे में छप गया तो बच नहीं सकते हो। आप सोचो, आपका लोक परलोक दोनों चला गया तो आप कहां जाओगे? नरकों और 84 में। अधिकारी किसी को पकड़कर ले जाता है तो अब वह चाहे जहां रखे, तुम क्या कर सकते हो? हमारे पास बड़े बड़े करोड़पति अरबपति आते हैं और रोते हैं आकर कि बच्चों ने हमारा सब कुछ ले लिया, घर से बाहर कर दिया और हमें बीड़ी तक का पैसा नहीं देते। जब उनके बच्चों को समझाओ तो जाकर अपने माँ बाप पर नाराज होते हैं कि तुमने जाकर शिकायत की और करो, हम कुछ नहीं देंगे, तुम चले जाओ घर से। ये संसार एक सराय है, धर्मशाला है। इस मनुष्य रूपी किराए के मकान में आपको प्रभु के भजन के लिए भेजा गया है। तुमने अपना असली काम तो छोड़ दिया और दूसरे के कामों में अपना अमूल्य समय नष्ट कर दिया। आए थे हरि भजन को, वो तुम लगे कपास, हरि का भजन छोड़कर अन्य कामों में लग गए। इंद्रियों का भोग भोगने में सब कुछ भूल गए कि कहां से आए और जाना कहां है। जो कुछ कमाया वह सब इसी तन के लिए, आत्मा के लिए कुछ भी नहीं जमा किया। आत्मा का चेतन धन जमा कर लेते तो स्वर्ग बैकुंठ में जीते जी पहुंच जाते, जन्मना मरना छूट जाता, आवागमन का चक्कर खत्म हो जाता। जय गुरुदेव प्रभु का जागृत नाम है। मुसीबत व संकट की घड़ी में जब जय गुरुदेव नाम को याद करोगे तो मदद होगी। भजन करो तो तुम्हारी मदद कर दी जाए। बहुत समय यहाँ रहते रहते हो गया, सब चीजों को हम अपना ही मानते चले आए। जब जब हमने जन्म लिया तब तब यही कहा कि यह सब हमारा है, लेकिन हर बार समय पूरा होते जी जबरन हमको निकाल दिया गया। हमारा सब कुछ होते हुए भी हमारा कुछ न रहा, घर वीरान कर दिया। सारे समुद्र को स्याही बनाकर लिखा जाए तब भी ये नहीं लिखा जा सकता कि हमें यहाँ आए कितने दिन हो गए यहाँ रहते रहते। आपने हर बार हर जगह को, साज और सामान को अपना ही माना, यही कहा कि यह मेरा ही है, लेकिन हर बार आपको छोड़ना पड़ा। अब भी आप मेरा ही कह रहे हो, अब भी छोड़ना ही पड़ेगा। मैं यह नहीं कहता कि सब कुछ एकाएक छोड़ दो, पर धीरे धीरे इससे लगाव कम करते जाओ और भजन करो। भजन करने लगोगे तो धीरे धीरे इधर से लगाव कम होता जाएगा और छूटता जाएगा। सत्संग में बैठो, होश में सत्संग सुनो तो इधर के सारे बंधन ढीले होते जाएंगे, तब निकल सकोगे। काम क्रोध लोभ मोह ममता की बेड़ी ऐसी बैठ गई है, उसमें जंग लग गई है कि वो आसानी से नहीं खुलेगी।
सत्संग उसे ढीला कर देगा, तब वह खुलेगी। अभी तो वह लोहे से भी कड़ी हो गई है महात्माओं को, इसीलिए तो परिश्रम करना पड़ता है। सत्संग में बैठो तो जल्दी काम बने। आप अकारण कभी अपने मन से कभी औरों से झगड़ा करने लगते हो, उलझ जाते हो और भजन छूट जाता है। इसीलिए इतना ही काम करो जितना जरूरी है, इतना ही सबसे मतलब रखो जितना जरूरी है। फंसने और उलझने का काम मत करो। जय गुरुदेव।